अगर हनुमान जी की दृष्टि से देखोगे तो आपको पूरा संसार राममय दिखाई देगा, पर अगर तुम अपनी दृष्टि से देखोगे तो पूरा संसार काममय दिखाई देगा। चश्मा का खेल होता है, सफेद चश्मा लगा लो सब सफेद दिखाई देता, काला चश्मा लगा लो काला दिखाई देता, हरा चश्मा लगा लो हरा दिखाई देता, गुलाबी चश्मा लगा लो गुलाबी दिखाई देता। इसका मतलब ये नहीं है कि संसार काला है या गुलाबी है, पूरा खेल तो चश्मा का है। उसी प्रकार अभी हम चले आ रहे थे तो हमारे तिवारी जी गाड़ी चला रहे थे, मनोज तिवारी जी, और भी सब लोग बैठे थे। तो क्या हुआ, जिस गाड़ी में हम बैठे थे उसका हूटर चल रहा था, लेकिन हम लोगों को लग रहा था कि आगे वाली गाड़ी का चल रहा है। तो आगे वाली का बंद करवाया, पीछे वाली का बंद करवाया, पर आवाज फिर भी आई। तो कई बड़ी आफत है, फिर किसका चल रहा है, कई यार पता करो, और आगे वाली का, और आगे वाली में हूटर है ही नहीं, लेकिन फिर भी आवाज आए। तो हमने धीरे से कहा कि अब तो अपनी का ही आ रहा है अब तो अपनी का ही आ रहा है। उसी प्रकार जिंदगी है, तुम जैसा चश्मा पहनोगे वैसा दिखाई देगा। संसार वैसा नहीं है, बस चश्मा जैसा होता है संसार वैसा ही दिखाई देता। उसी प्रकार मेरे पागलो, तुम काम का चश्मा पहनोगे तुम्हें काममय संसार दिखाई देगा, पर तुम हनुमान की भक्ति का चश्मा देखोगे पहनोगे तो तुम्हें राममय संसार दिखाई देगा। बोलो सीताराम। लेकिन ये चश्मा मिलेगा कहां, पूछो कहां मिलेगा? अरे पूछो कथा में, बताओ तुम्हें कौन से नंबर का चाहिए? अरे महाराज कथा में कहीं ऐसा होता है, कथा में चश्मा मिलता? अच्छा कथा में सब लोग श्रोता थोड़ी आते, कुछ सेल्फी वाले भी आते। हाँ हाँ, ये देखो ये खड़े, जरा इन पे कैमरा करो, टकले पे, ये जो पीली टी शर्ट वाले, मोटो पे कर कर कर, ओए ले ले सेल्फी। अरे काम भाग रहा हो, आजा आजा राजा आजा। बताओ बीच से सिर्फ सेल्फी भर, हाँ उठो। पूरी कथा में हमने कितने प्रवचन ठोक दे, उन्हें कोई मतलब नहीं। धन्य है मैया। अच्छा अच्छा, सेल्फी भी बड़ी गजब की, इनमें मुंह टेढ़ो कर कर क्यों ले रहे? ऐसे लगन लगा जैसे आधा पैरालाइसिस हो गया। जब नया नया मोबाइल चला तो बहुओं के पास मोबाइल आया, तो एक बहू की शादी हुई तो दो तीन दिन बाद उसने बढ़िया श्रृंगार किया। उसने सोचा सेल्फी खींच के डाल दें फेसबुक पे। उसने मुंह टेढ़ा किया, पर सेल्फी ढंग की आए ना तो और टेढ़ा किया। तो सासू माँ चिल्लाई, बेटा आजा आजा, बहू को लकवा का अटैक आ गया है। बेटा भागा भागा, अरे माता जी पैरालाइसिस नहीं हो रहा है, ये सेल्फी का चक्कर है। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। बुरा न मानना, मेरठ वालो, चित्र चाहे जैसा हो चरित्र बढ़िया होना चाहिए। कई लोगों के चित्र बड़े सुंदर होते हैं पर चरित्र बड़े ढीले होते हैं। भाई बस कितनी भी सुंदर हो, पर अगर इंजन पुराना हो या खराब हो तो किसी काम की नहीं। उसी प्रकार चित्र कितना भी अच्छा या बुरा हो, पर चरित्र बढ़िया हो तो बात बनती है, चित्र से बात नहीं बनती। पूजा चित्र की नहीं होती है, चित्र की होती है। अगर चित्र की पूजा होती तो सुंदर लोग पूजे जाते, पूजा तो चरित्र की होती है। तुम जैसे भी रहोगे वैसे पूजोगे। बोलो सीताराम, और जोर से बोलो। हाँ, तो हनुमान जी की भक्ति का चश्मा कहां मिलेगा? बोलो बोलो, कहां मिलेगा? कथा में। अच्छा बताओ कौन से नंबर काउंटर में मिलेगा? क्या काउंटर लगा है? ना ना ना, आके बैठ जाना है, अपने आप बन के लग जाएगा। कथा में चश्मा लग जाएगा। जैसे ही यहां से घर जाओगे और सच में अगर ये चश्मा तुम्हारा फिट बैठ गया और तुम्हारे एकदम नंबर के हिसाब से फिट हो गया तो 5 दिन में ऐसा बदल कर जाओगे कि काममय संसार पूरा राममय दिखाई देने लगेगा। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। लेकिन श्रोता भी कई प्रकार के होते हैं। कुछ कथा में श्रोता आते हैं, वो इसलिए आते हैं चलो पड़ोसी जा रहा हो अपन ही चलो। हाँ,
श्रोता भी कई प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के श्रोता होते हैं। एक श्रोता बड़े गजब के होते हैं, वो श्रोता नहीं होते, वो होते हैं सरौता। हाँ, यहाँ आएंगे बगल में गुटखा है, गुटखा दो, थोड़ा तमाकू दो, तमाकू, इन्हें श्रोता नहीं कहेंगे, सरौता। एक और श्रोता होते हैं दूसरे नंबर के, बड़े गजब के, घर से चप्पल पहन के नहीं आते, पर यहां से खाली नहीं जाते। आओ, आओ, जी, और बड़े गजब के होते हैं ये 2 नंबर के श्रोता। तीसरे नंबर का श्रोता भी बड़ा गजब का होता, वो भी कम नहीं होता। कुछ हम देखते हैं जो सोफाओं पे बैठे हैं, हमारी नजर है वीआईपी है। अच्छा, तुम कभी देखना, कभी भी वीआईपी ज्यादा नहीं हंसेगा, जितने सोफा पे बैठे ये हंसेंगे नहीं। और ताली भी इतनी धीमी बजाएंगे कि अगर सत्तू भी हाथ में रख दो तो वो उड़ेगा नहीं, क्योंकि इन्हें ये लगने लगता है पे हमें वीआईपी नहीं माना जाएगा। हाँ, तो ये तीसरे नंबर के जो श्रोता होते हैं वो सोफों पे बैठे रहेंगे, वहीं कथा सुनते ही सुनते। बगल वाला फेंके, अरे जगो हो गई कथा। इन्हें श्रोता नहीं कहेंगे, इनको कहेंगे सोता। सोता ये भी बड़े गजब के होते हैं। कई लोग तो ऐसे होते हैं, एक हमारा चेला था हरियाणा में, हमने उसे कथा सुनाई, वो रोज सो जाए। 3 दिन बाद हमने कहा, भैया हम कथा सुनाते हैं, तुम सो जाते हो, ध्यान में रहते हो क्या, या सच में सो जाते हो? बोले गुरुजी कथा कितने दिन की है? हमने कहा 4 दिन और बची, 3 दिन निकल गई बेटा, 7 दिन की कथा। बोले गुरुजी 1 महीना की नहीं हो सकती? हम कहा क्यों? अरे बोले गुरुजी पूरी जिंदगी नींद की गोली खा खा के मर गए, 1 घंटा नींद नहीं आती है, और आपकी कथा में ऐसा जादू है, बिना गोली खाए 3 घंटा निकल जाता है। हमने कहा ठठरी के बरे नक्कटा मूसर चंद, अरे तुमने सोने के लिए कथा करवाई है, सोने के लिए कथा नहीं है, ये तो सोते हुए लोगों को जगाने के लिए होती है, ये तो जगाने का काम कर। पर चौथे होते हैं श्रोता, जो सबसे आगे आते हैं, सबसे कथा होने के बाद जाते हैं और भाव पूर्वक भगवान की कथा को सुनते हैं, और जो सुनते हैं उसे जीवन में उतारते हैं। ऐसे श्रोता की आंखों में चश्मा लग जाता है। कौन सा? कि दुनिया वाला चश्मा नहीं, राम जी की भक्ति का चश्मा। और जब राम जी की भक्ति का चश्मा लगता है तो उनका अमंगल भी मंगल हो जाता है। मंगल भवन अमंगल हारी, एहा मंगल मूरत मारुति नंदन, सकल अमंगल मूल निकंदन, एहा हनुमान जी महाराज मंगलों का हरण कर देते, मंगल कर देते हैं। बोलो सीताराम सीताराम। बालाजी महाराज के कृपा पात्र बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर परम पूज्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज का पावन संकल्प, मध्य प्रदेश में छतरपुर के ग्राम गढ़ा में बनेगा विश्व स्तरीय कैंसर अस्पताल एवं रिसर्च सेंटर, जिसकी आधारशिला देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से रखी जा चुकी है। 200 करोड़ रुपए की लागत वाले 100 बेड के इस अस्पताल में गरीबों का होगा मुफ्त इलाज। ये बहुत बड़ा अवसर है, बहुत बड़ा काम है। संकल्प बड़ा हो, संतों के आशीर्वाद हो, प्रभु की कृपा हो, तो समय सीमा में सब पूर्ण होता है। हमारे प्रियजनों, बागेश्वर धाम पूरे भारत के लोगों, अभी तक अस्पतालों में मंदिर थे, अब मंदिर में अस्पताल होगा। कैंसर हॉस्पिटल निर्माण हेतु सहयोग देकर पुण्य के भागी बने। अकाउंट नेम श्री बागेश्वर जन सेवा समिति, बैंक नेम HDFC बैंक,
अकाउंट नंबर 999108108108 IFSC कोड HDFC 0000088।